अब डियर स्टूडेंट, क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का इसका, तो फर्स्ट में क्या लिखा है, ए स्क्वायर, फिर इनटू में 2a⁻22 और 4a⁻26। ठीक है, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है इसका। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर्स है मल्टीप्लाई में उनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखिए जो ए है उनको लिख लो, ए स्क्वायर यहाँ पर है और a⁻22 यहाँ पर है और a⁻26 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक रूल आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कौन सा रूल है वो, देखिए यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर a⁻m इंटू a⁻n हो जाए, ठीक है, यानी अगर बेस सेम है नंबर का और इनकी पावर डिफरेंट है तो बेस हम एक ही लेते, कॉमन लेते, बेस दोनों बेस में से एक ही लेते और जो इसकी पावर होती है वो ऐड करती है m प्लस में n। ठीक है, ये फॉर्मूला है पावर का, एक्सपोनेंट इन पावर का फॉर्मूला है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए पावर में चाहे कुछ भी हो जाए, मान लिया यहाँ लिखा a⁻b और b⁻c और c⁻d। ठीक है, अब देखिए इनका बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम ना हो तो ये ऐड नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं करना कि आपने बी सी डी को ऐड कर दिया, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ये रूल वहाँ पे होता है अप्लाई जहाँ पर ऐसे हो, देखिए a⁻b और a⁻c a⁻d। ठीक है, अब देखिए इन सभी नंबर का बेस सेम है तो इनमें से एक ही बेस लेंगे, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो एक ही a लेंगे और जितनी भी पावर होगी सबकी वो ऐड हो जाती है, b प्लस c प्लस d। तो ये रूल है ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8 सेम रखना है। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो बेस इसका एक ही लेंगे, पावर ऐड होगी 2 + 20 2 + 26 ऐसे। किस फॉर्मूले से हुआ, इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो अब देखिए 8 सेम कितना होगा 24 में 26 ऐड करना है तो कितना है 50, तो 8a⁻50 ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। चलो अब देखिए सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को इसके। देखिए तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है ये। तो सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड है इसका 2/3 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 2/3 xy, फिर मल्टीप्लाई -9/10 x² y²। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले इक्वल टू लगा लें। अब देखिए मल्टीप्लाई अगर बीच में तो ऐसे में कट जाता है, हमेशा क्रॉस में कट जाता है, 2 से जो ये 10 है कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ध्यान रखना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब जो बचा वो आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 और यहाँ 1, तो 3 1 जा 3 और ये माइनस को बाहर कर दो तो माइनस का 3 और यहाँ 5 1 जा 5, तो यहाँ 5 लिख लिया आप। ठीक है, अब यहाँ x और यहाँ x² तो क्या बन जाएगा x³, क्या बन जाएगा x × x² x³, y × y² क्या बन जाएगा y³ यानी y³। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 हो गया ऊपर, 5 1 जा 5 हो गया, इस माइनस को बाहर कर दिया है, x × x² x³ हो गया, y × y² y³ हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए, तो ये सेकंड वाला हो गया आपका और अब हम करेंगे थर्ड वाले का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन थर्ड का। ठीक है, तो देखिए थर्ड में क्या लिखा था, माइनस में 10/3 p³ और मल्टीप्लाई
यहाँ कोई सिंबल नहीं ब्रैकेट के बाहर, तो मल्टीप्लाई होगा 6/5 पी क्यूब और क्यू। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में अगर क्रॉस में कोई नंबर कट होता है तो हो जाता है कट। ठीक है, कर लेना है कट, अगर नहीं हो रहा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे में नंबर आपस में कट हो जाते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखिए ये माइनस इसको बाहर लगा दो आप, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और p इंटू पी क्यूब तो p की पावर 4, और q क्यूब इंटू क्यू तो q की पावर 4। ठीक है, इनका बेस सेम होने पे पावर से ऐड होती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। सिंपल किया है, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस बाहर कर दिया, p इंटू पी क्यूब p की पावर 4, q क्यूब इंटू q की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप ध्यान से, थर्ड हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन है फोर्थ पार्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था, x इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब इंटू में एक्स की पावर 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते, जिस नंबर की पावर कुछ नहीं होती वहाँ पे 1 माना जाता है। अब इन सब का बेस कॉमन है, अगर बेस सेम होता है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते, बेस एक ही लेते, बस पावर्स ऐड होती है।